हेलो, कैसे हैं आप? सब ठीक अच्छे हैं? आज मैं जा रहा हूँ उस जंगल में। उस जंगल के बीच में एक बहुत अच्छा वाटर सोर्स है। उस वाटर सोर्स तक मैं जाऊँगा और आपको बताऊँगा। बड़े घने जंगल के बीच में ये वाटर सोर्स है। हाँ, अब हम आ चुके हैं वाटर सोर्स को जाने के लिए। वाटर सोर्स को जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो बिल्कुल निचले जंगल से हैं और एक है ये वाला रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं। हम जाएंगे इस रास्ते से और आएंगे निचले वाले रास्ते से। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा इसमें कि बीच में एक इसमें रोड बना हुआ है। वो शायद वाटर सोर्स तक कभी बनाया होगा और बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत काफ़ी खुला रोड है। हम आज उस रोड में से भी जाएंगे। हाँ, ये जो रास्ता जा रहा है ये ऊपर जाके सड़क में भी मिलता है। जो बिलासपुर शिमला रोड है उस पे भी ये रोड जाके रास्ता मिलता है और यही रास्ता आगे गिरप गांव के लिए भी चला गया। ये सामने ग्रीन वैली की बस्ती है और हम इस रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। तो अभी मौसम भी थोड़ा ख़राब है। हो सकता है रात तक बर्फ़बारी या बारिश हो सकती है यहाँ पे। तो आओ जल्दी जल्दी इसमें आगे चलें। यह है यहाँ से ग्रीन वैली की कुछ इस जंगल में बहुत सारे जानवर वैसे तो मिलते हैं, पशु पक्षी तो बहुत रहते हैं, परंतु आजकल सबसे बड़ा डर यहाँ पे तेंदुए का है, क्योंकि उसको बार बार देखा गया है लोगों द्वारा। अभी कुछ ही दिन पहले वो यहाँ नीचे पेड़ पे था और वो तलाश में रहता अपने भोजन की, पर लेकिन हम उसके इलाके में तो हमें सतर्क होके चलना चाहिए। और ऐसे भी कोई जीव जंतु जो हमें या जानवर जो मिले उनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला हक उनका यहाँ इन जंगलों पे है। आप देख रहे हैं काफ़ी घना जंगल है ये, और इस जंगल के बीचों बीच एक हिडन रोड है जो शायद कभी उस पानी के सोर्स तक जाने के लिए बनाया गया होगा, और ये एक तरह से गाड़ी के काबिल है। तो लेकिन अब इसमें ये काफ़ी सालों से ये बंद है। तो ये वो रोड है, ऊपर थोड़ा ही यूँ जाके यहाँ पे बिलासपुर शिमला रोड है, और बिलासपुर शिमला रोड से ये कटा है और ये यूं करके आया है और ये गया है आगे। तो हम आज इसी रोड के माध्यम से नीचे जाएंगे। देखो, जंगल के बीच में से ये रोड बहुत ही अच्छा है। आप आराम से ट्रैकिंग करते हुए आगे निकल सकते हैं। हाँ, बस वही एक डर रहता है कि आप जानवर से बच के चलें, सतर्क होके चलें। और फिर ये वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छा भी है, खूबसूरत है, शुद्ध हवा है। तो यहाँ से बीच बीच में इसमें कुछ एक नाले हैं जो बरसाती पानी से बने हुए हैं, और ये सारे जो जंगल है यहाँ देवदार के बड़े घने घने पेड़ है। तो इन देवदारों के
पेड़ों के बीच से ये रास्ता कभी बनाया होगा। काफ़ी चौड़ा रास्ता है ये लगभग 18 से 20 फीट का ये रास्ता है और इसमें अच्छा एलपी ट्रक तक गुजर सकता है अगर इसकी थोड़ी मेंटेनेंस हो, लेकिन खैर यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक नीचे वाटर सोर्स तक ही ये रास्ता जाता है। ये देखेंगे आप, बरसात में यहाँ पे बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं या तूफ़ान इत्यादि से भी गिरते हैं, तो ऐसे सूखे पेड़ आपको यहाँ बहुत मिलेंगे। इस जंगल में बहुत सारे जो एक गुच्छी एक मशरूम होता है, जंगली मशरूम होता है, वो काफ़ी पाया जाता है और ख़ासकर जो ये बुट्टी है इनके बीच बीच में ही कहीं होता है और कभी कभी किसी को मिल भी जाता है। और जब ये मिलते हैं तो ये पेड़ में, कहते हैं कि ये पेड़ में मिलता है हमेशा। अगर एक अकेला नहीं होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, तो ऐसा कुछ बहुत सारे लोग यहाँ से इकट्ठा करके ले जाते हैं। लेकिन मैं अनलकी रहा, कभी मुझे मिला नहीं या मुझे प्रॉपर पहचान नहीं है। और हम यहाँ से शॉर्टकट मार रहे हैं जंगल के बीचों बीच, क्योंकि ये जो रोड है इसमें जो आप रोड देखेंगे, ये रोड कैंचियाँ कट के आया है और फिर ये ऐसे घूमता जिग जैग करके है और जाके नीचे हम इसको शॉर्टकट से ये है जी जंगल, कोक्कू जंगल के बीच में रोड। हाँ ये देखो, और ये रोड यहाँ से घूमता है और यूँ करके और फिर उधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो हम ये कोशिश और करेंगे यहाँ से एक शॉर्टकट मारने की, तो देखते हैं आगे। बस ये रोड एक रहस्य है, ना मालूम क्यों ये रोड बनाया गया होगा। इतना काफ़ी लंबा ये रोड और बड़ा सुव्यवस्थित और बड़े अच्छे ग्रेड में बनाया है ये रोड, लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या रहा होगा ये मालूम नहीं है। हमने थोड़ी दूर पहले एक शॉर्टकट मारना चाहा, लेकिन आगे काफ़ी झाड़ियाँ और नीचे को ढांक है, तो हम फिर दोबारा उसी रास्ते पे आ गए जहाँ से जो रोड बना है। यहाँ देखो बीच में कुछ एक पेड़ भी गिरे हैं, वाह देखेंगे आप, भयानक काफ़ी बड़ा पेड़, और ये गिर गया होगा कभी। ये बान का पेड़ है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे कितनी सारी लकड़ियाँ, काफ़ी लोग यहाँ लकड़ियाँ लेने भी आते हैं, तो उनको तो बहुत बढ़िया है, बस आए और ले गए। अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर कहें सब्सक्राइब करने के लिए आपके। लेकिन रिस्पॉन्स आपका हमेशा हमें अवेटेड है, हम हमेशा आपके रिस्पांस के इंतज़ार में रहते हैं। और
आपसे बार बार एक ही गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब करें ताकि ये जर्नी और खूबसूरत होती जाए। सच बताएं, पिछले एक हफ्ते से स्वस्थ थे, आज थोड़ा बाहर निकले हैं। अब बिल्कुल सीधा सीधा आगे हमने पहुंचना है और आगे आ जाएगा वही वाटर सोर्स जहां हमें पहुंचना है। फिर ये है जी दागले का पेड़। देखो हमारी तरफ ये दागले का पेड़ होता है, आप भी जानते होंगे। कई जगह इसको फेगड़ा, कई जगह अंजीर, और इसमें अभी पतझड़ हो रखा है और पतझड़ के बाद इसमें अब छोटे छोटे दागले लगेंगे और उसकी सब्ज़ी बनती है। बहुत मस्त वाली सब्ज़ी इसकी बनती है। तो खैर कुछ एक इलाकों में उसको नहीं जानते हाउ टू प्रिपेयर दैट दागले का साग, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है, मज़ेदार होता है। ला 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 ला। ये देखो यहाँ से नाले हैं, ये ऊपर से आते हैं जब बरसात होती है या पानी होता है, और यहाँ से नीचे, और इसमें सारा कूड़ा जितना भी शहर का कूड़ा वो सारा बहा के और ये नीचे चला जाता है। और ये हमारी सैंज खड्ड में भी आता है, जो दाड़गी में सैंज खड्ड है, ये उसका भी एक सोर्स है। ये छोटा सा एक पेड़ देवदार का, और आने वाले समय में ये अभी हमारे बिल्कुल बराबर है और आने वाले समय में ये बहुत ऊंचा हो जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं उस वाटर सोर्स के पास। ये रहा वाटर सोर्स। अब हम वहाँ जाके आपको बताएंगे कितना साफ, कितना निर्मल पानी है यहाँ का। और हम कई बार गर्मियों में भी इस वाटर सोर्स से पानी ले जाते हैं, और आजकल तो खैर सर्दियाँ हैं, और गर्मियों में बरसात से पहले जब तो बरसात हो जाती है तो यहाँ आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन जगह पे लीची, जिसको हम जोंके भी कहते हैं, जोंके बहुत होती है और आपको कब लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ये वाटर सोर्स IPH हिमाचल प्रदेश के अंडर है, और यहाँ से यहाँ के स्थानीय इलाकों को पानी चढ़ाया जाता है। और ये बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छा निर्मल पानी है यहाँ का। बहुत ही मैं ये कहूँगा कि इस जितनी भी यहाँ पे प्लांट्स है, इन जड़ी बूटियों का इसमें एक तत्व मिला है, और ये सच में बहुत गुणकारी पानी माना जाता है। इसको आप हफ्ता भर भी रखें या उससे ज़्यादा भी रखें, मतलब तो इसमें कभी भी आपको मतलब ये महसूस नहीं होगा कि ये बहुत पुराना पानी है। शुद्ध सोर्स इस पानी का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है ये पानी इन पहाड़ों से निकल रहा है। इससे पीछे कहीं पानी नहीं, सिर्फ यहीं कहीं निकलता है और यहाँ पे इसको स्टोर किया जा रहा है। और यहाँ से स्टोर होने के बाद फिर इसको मशीनों के द्वारा आगे लिफ्ट करते हैं।
तो यही वो पानी का सोर्स है। और ये पानी बहुत ही मज़ेदार है, ठंडा ठंडा भी नहीं है आजकल। देखो इस पानी की एक खासियत है, जब बहुत गर्मी रहती है तो ये बहुत ठंडा होता है, और आजकल बहुत सर्दी है तो ये नॉर्मल है। ये नेचुरल पानी की सबसे बड़ी खासियत होती है। जो हम कुछ एक जगह के पानी के स्रोत होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, आप एकदम से पानी नहीं पी पाते। और ख़ासकर शिमला के सराउंडिंग इलाके जो बहुत पहले ठंडे हैं, उन जगहों पे पानी पीना बहुत मुश्किल है। आजकल नल से पानी पीना, बहुत ठंडा पानी रहता है, लेकिन ये बिल्कुल मज़ेदार पानी है, मज़ेदार। तो ये आज जो दिखाना था, मैं इसी स्पेशल छोटे से ब्लॉग को जो बनाना चाह रहा था, काफ़ी दिनों से आना चाह रहा था, आखिर आज ये सौभाग्य मिला। और ठंडड़ा ठंडड़ा पानी पी करके मज़ा आ गया। यहाँ जंगल में एक इस वक्त एक दुर्गंध सी आ रही है। ये दुर्गंध किसी जानवर की है, और ख़ासकर ऐसा लगता है कि नियर बाई कोई जानवर है। और हमेशा ये दुर्गंध ऐसी कुछ रहती है जैसे बकरियों की या कुछ इस तरह की रहती है। और ये दुर्गंध हम जहाँ तक जानते हैं, ये किसी बाघ या किसी चीते या किसी इस तरह के जो जानवर हैं वो कहीं नियर बाई यहाँ छुपा हो सकता है, ये आशंका रहती है। हो सकता कोई और भी जानवर हो, तो यहाँ पे इस तरह की दुर्गंध आ रही है। और ये समय भी ऐसा रहता है जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं, या शाम का टाइम या सुबह का टाइम। तो ये जंगल के जो इलाके हैं ये छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इन जगहों पे फिर जो पशु पक्षी है वो विचरते हैं, और जो जानवर है वो विचरते हैं, वो पानी की तलाश में या भोजन की तलाश में निकलते। तो यहाँ से निकलना ही समझदारी है। चलो हम लोग आए इस रास्ते से थे, अब हम वहाँ से शॉर्टकट जाएंगे, जो एक पगडंडी है और जो सीधा ग्रीन वैली में निकलती है। और जल्दी से इससे निकलते हैं कि आगे खतरनाक है, बहुत डार्क। देखो अभी रात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ रात जैसा आलम है, और इतना घना ये जंगल। और देखो यहाँ कोई पता नहीं है किस तरह बस्ती है, कहाँ हमें जाना है, लेकिन हमें तो खैर मालूम है कि हमें कहाँ जाना है। तो ये दिन भर आप कभी भी आएँ इस जंगल में, क्योंकि बहुत घना जंगल होने की वजह से यहाँ पे इस तरह से सन्नाटा सा हमेशा देखने को मिलता है। जब भी कभी इन जंगलों से निकलना हो या चलना हो तो कभी भी शांत होकर ना चलें, विस्लिंग करें, आवाज़ करते चलें या कुछ गुनगुनाते चलें,
क्योंकि इससे अगर आपके रास्ते में कहीं भी कोई जानवर होगा तो वो रास्ता चेंज कर लेगा। ये जंगल के बीच में एक और नाला है। इस जंगल में बहुत सारे नाले हैं। देखो ये पेड़ भी गिर रखा है यहाँ पे, इसमें पानी चला हुआ है। तो यही जो पानी के जो सोर्सेज है, ये यहाँ के जानवर और जो यहाँ के पशु पक्षी जो इस जंगल में रहते हैं उनके लिए बड़े लाभदायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनको पानी की आपूर्ति यही सोर्सेज करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि ये आजकल सर्दी का मौसम है, कोई ज़्यादा डर नहीं है। गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में यहाँ पे जोंकें बहुत ज़्यादा होती है। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर खड़े होंगे तो लगभग 8 से 10 या एक टांग या एक पैर में आपके जोंकें चढ़ जाएगी, और वो कब आपके खून को चूसना शुरू कर देगी आपको कोई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसा जेल उनके मुंह में होता है जिससे दर्द नहीं होती है। लेकिन जब वो पूरा खून जो उसको चाहिए उसको चूस लेती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी खारिश महसूस होती है, तो लगता है कि हाँ मुझे जोंक लगी है। तो आजकल खैर ऐसा कोई डर नहीं है, तो यहाँ से हम मज़े से आगे जा सकते हैं और इन जंगलों का मज़ा ले सकते हैं, सैर कर सकते हैं। तो यहाँ से अब जल्द में निकलना है, जल्दी जल्दी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा ही दूर रहा है हमारा जहाँ से रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ से नीचे देखो, एक नाला पीछे हमने छोड़ा। अब हम एक घाटी क्रॉस करने के बाद फिर दूसरे नाले में आ गए हैं। ये भी एक नाला है। तो इस जंगल में बहुत सारे ऐसे नाले हैं जहाँ पे आपको बस एक घाटी क्रॉस करते ही फिर से आपको एक नाला क्रॉस करना होगा, और इसमें थोड़ा पानी हर वक्त चला रहता है। खैर बरसातों में या बारिश के दिनों में या बर्फबारी के दौरान तो इसमें काफ़ी अच्छा पानी रहता है। अब यहाँ से सीधी चढ़ाई है ऊपर, बस साथ ही अब रेजिडेंशियल एरिया ग्रीन वैली का लग गया है। हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आज कैमरा के लेंस में मालूम नहीं क्यों मॉइस्चर आ गया है, और इस मॉइस्चर से स्क्रीन में कहीं थोड़ी सी एक ब्लर सी विजन आ रहा है। तो चलो देखते हैं, पहुंच के देखते हैं कि मॉइस्चर कैसे आ गया, क्योंकि इस प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा। ये सीरियस है, क्योंकि कैमरा में इस तरह की प्रॉब्लम अच्छी नहीं है। अब हम बिल्कुल पहुंच गए। तो हम अब पहुंच रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।
और आशा करता हूँ कि आपको ये जंगल टूर अच्छा लगा होगा और जो वाटर सोर्स मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो भी अच्छा लगा होगा। और मैं अब आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।